मिस्र एक पुरकशिश मुल्क है जिसकी एक भरपूर और मंजिला तारीख है जो 5000 साल पर मुहित है। गिज़ा में अजीम एहराम की तमीर से लेकर ताकतवर फ़रोनों के दौर तक मिस्र एक दिलकश तहजीब रही है जिसने इंसानी तारीख पर अनमिनट नकूश छोड़े हैं। यहाँ मैं आपको मिस्र की तारीख का एक मुख्तसर जायज़ा पेश करूँगा और इसके अजायबात की गहराई में जाने के लिए कुछ बेहतरीन दस्तावेजी फिल्में तजवीज़ करूँगा। कदीम मिस्र अपनी शानदार यादगारों, मुतासिर कुन आर्ट वर्क और पचीदा मजहबी अकायद के लिए मशहूर है। आज मिस्र का ज़मीनी रकबा 10,02,450 मरबा किलोमीटर है और ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 19वां बड़ा मुल्क है, जबकि इस मुल्क की आबादी 2017 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक 9,79,04,000 अफराद थी, जिसकी बुनियाद पर इस मुल्क को दुनिया का 14वां बड़ा आबादी वाला मुल्क माना गया था। काहिरो सिटी यानी काहिरा शहर इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ रखता है। मशरिक़ वस्ती और अरब दुनिया का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ इस शहर को दुनिया का 15वां बड़ा शहर भी माना गया है। मिस्र की करेंसी को मिस्री पाउंड कहा जाता है, जो कि एक मिस्री पाउंड की कीमत पाकिस्तानी रुपये में 5 रुपये 81 पैसे के बराबर है। +20 इस मुल्क का कॉलिंग कोड है। वक्त के लिहाज से मिस्र पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। यह मुल्क पाकिस्तान में से 7,363 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। पाकिस्तान के क़याम के बाद से 1951 में दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम हो चुके थे, लेकिन इससे कबल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मिस्र का बाकायदा तौर पर दौरा कर चुके थे। पाकिस्तान ने इसराइल के खिलाफ मिस्र की माली और फौजी मुआवनत भी की है। अभी पाकिस्तान और मिस्र के ताल्लुकात इतने बुरे नहीं, लेकिन ज़रूरत है एक ऐसे लीडर की जो इस्लामी ममालिक को एक टेबल पर बिठाए। मिस्र जाने के लिए पाकिस्तानियों को इस्लामाबाद में कायम मिस्र की एम्बेसी से वीज़ा हासिल करना पड़ता है, तभी पाकिस्तानियों को मिस्र में दाखिले की इजाज़त मिलती है। तकरीबन 1000 के करीब पाकिस्तानी मिस्र में मुकीम है। मिस्र का पूरा नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है, यानी अरब जमहूरिया मिस्र है। मिस्र के अगर मोहल्ले वकूक की बात की जाए तो इसके मशरिक की जानिब बहर अहमर और मगरिब की जानिब लीबिया, शमाल की जानिब फ़लस्तीन और बहर रोम है, जबकि इस मुल्क के जनूब में सूडान वाक़या है। मिस्र की कमोबेशी 8 करोड़ के करीब आबादी दरियाए नील और इसके मलहा इलाकों में मुकीम है। आबादी का बड़ा ज़रिया मुआश काश्तकारी है। 1998 में सोवियत यूनियन ने मिस्र से अपने ताल्लुकात अच्छे करने के लिए और अमेरिका के ख़िलाफ़ एक साथी बनाने की गर्ज से इस्फहान डैम बनाने के लिए आने वाली लागत का 1/3 हिस्सा देने का ऐलान कर दिया और भारी मशीनरी भी यहाँ मुहैया की। 1960 में इस डैम का आगाज़ हुआ और 1970 में यह डैम मुकम्मल हो गया। ये डैम आज मिस्र की काश्तकारी में अपना बहुत अहम किरदार अदा करता है। मिस्र में सिर्फ एक ही दरिया है जिसे दरियाए नील कहा जाता है। इस दरिया पर डैम बनाने के वक्त बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि सूडान इस डैम के बिल्कुल खिलाफ था। मिस्र आज दरियाए नील की बदौलत खजूर पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क और अंजीर पैदावार के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क, स्ट्रॉबेरी की पैदावार के हवाले से चौथा बड़ा मुल्क और भैंसों का दूध पैदा करने वाला, प्याज पैदा करने वाला और बैंगन पैदा करने वाला ये चौथा बड़ा मुल्क माना जाता है। मिस्र के 30 लाख से ज़ायद शहरी हमसाया ममालिक में कामकाज की गर्ज से रहते हैं, जो अच्छी खासी मिकदार में पैसा अपने मुल्क में ला रहे हैं, जबकि सियाहत का शोबा भी इस मुल्क की मईशत में अपना पूरा किरदार अदा करता है। दरियाए नील एक अहम तजारती रास्ते के तौर पर काम करता था और मिस्री ताजरों ने हमसाया तहजीबों के साथ सामान का तबादला करते हुए दूर दूर तक सफ़र किया। मिस्र की सरजमीन अपने सोने, कीमती पत्थरों और पेपरस और मसालों की कसरत के लिए मशहूर हुई, जो दूर दराज ममालिक के ताजरों को अपनी तरफ मतवज्जा करती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मिस्र ने फारस की फतह से लेकर यूनानी और रोमी तसल्लुत तक गैर मुल्की हुक्मरानी और सकाफती असरात का तजर्बा किया। इन मुकाबलों ने मिस्री रस्म व रवाज को मुतासिर किया।
इनकी अपनी कदीम रवायत के साथ घुल मिल गए। ईसाईयत के अरूज और बाद में इस्लाम ने लोगों के अकायद और रस्म व रवाज को तश्कील देते हुए ज़मीन पर नए कायद लाए। आज मिस्र के रस्म व रवाज इसके कदीम माजी की मिरास की बाज़गश्त करते हैं। रवायती दस्तकारी जैसे मिट्टी के बर्तनों और कालीन की बनाई से लेकर कदीम रसूमात और त्योहारों के तहफ़्फ़ुज़ तक मिस्र के लोग अपनी भरपूर तारीख का एहतराम करते हैं। मौजूदा मिस्री में जश्न और रक्स का मुतहर्रक जज्बा हवा को भर देता है, क्योंकि लोग अपने अमीर सकाफती विरसे का एहतराम करने के लिए इकट्ठे होते हैं। रवायती लोग रक्स से लेकर जदीद तशरीहात तक रक्स खुशी, इत्तेहाद और जश्न के ताकतवर इजहार के तौर पर काम करता है। ऐसा ही एक मौका जो मिस्री बरादरी को इकट्ठा करता है शाम उल नसीम का सालाना त्यौहार है। चूँकि मौसम बहार की आमद नई जिंदगी और फिर से जवान होने का बाइस बनती है। खानदान इस कदीम त्यौहार को मनाने के लिए पार्कों और खुली जगहों पर जमा होते हैं। सड़कों पर रंग बिरंगे हैमे और स्टॉल लगे हुए हैं जो मज़ेदार स्ट्रीट फूड, हाथ से तैयार करता दस्तकारी और रवायती मौसीकी पेश करते हैं। रवायती मलबूसात में सजे रकास, बहते हुए लिबास और मुतहर्रक रंगों के साथ स्टेज पर आते हैं। इनके जिस्म मौसीकी की थाप के साथ हम आहंग होते हैं। ऊद, तबला और बांसुरी की आवाज़ें आपस में मिल जाती हैं, जिससे एक नशावर ताल पैदा होता है। तकरीबात के अलावा रक्स मिस्री मुआशरे में एक लाजमी हिस्सा अदा करता है। डांस स्कूल और एकेडमियाँ शहरों की जीनत बनती हैं, जहाँ हर उम्र के ख्वाहिशमंद रकास मुख्तलिफ अंदाज में पेशा वराना तरबियत हासिल करते हैं।